हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैट के इफेक्ट। स्वागत है जी आप सभी का एक और अनदर वीडियो में। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डू कैट पीवाईक्यूज बेस्ड ऑन द परसेंटेज टॉपिक। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कैट के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज टॉपिक है वो कैट का कितना फेवरेट रहा है, कैट को उससे कितना प्रेम रहा है, कितना लगाव रहा है, क्योंकि पिछले 5 से 6-7 सालों में कैट ने परसेंटेज से पर ईयर पर स्लॉट में हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो क्रिएट किया है। बस मैटर है कि हम कैसे ट्रैप से निकल के उन इजी क्वेश्चंस को फाइंड कर पाते हैं और उनको टैकल कर पाते हैं, क्योंकि कैट उनसे पहले हमारे लिए कुछ ट्रैप भी डाल देता है। मैं जानता हूँ उन ट्रैप में हम फंसे रह जाते हैं, जिससे हम एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। बस उन ट्रैप से हमें निकलना है और उन ईजी क्वेश्चन तक हमें पहुंचना है और उनको जस्ट टैकल करना है। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा इस वीडियो में कि जो पिछले 6-7 सालों से जो परसेंटेज से जो पर ईयर पर स्लॉट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है। आप खुद अपने एंड से गैस कर लेना कि उनका डिफिकल्टी लेवल एलओडी 1 है, 2 है या 3 है। और देखो गाइस, हम अब फ्यूचर में एमबीए करने जा रहे हैं, मैनेजमेंट का कोर्स करने जा रहे हैं। तो कैट बस हमारे अंदर यही देखना चाहता है कि हमारे अंदर उतना पोटेंशियल है या नहीं, कि हम एक सिचुएशन को टैकल कर सकें। और कंपनी की ग्रोथ में, अगर हम किसी कंपनी में प्लेस्ड हो जाते हैं किसी भी कॉलेज से, तो कंपनी की ग्रोथ में हम हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ऊपर ये लाइबिलिटी है कि सिचुएशन को हम कैसे टैकल करेंगे। तो बस कैट हमारे अंदर यही देखना चाहता है कि हम कैसे ट्रैप से निकल के उन ईजी क्वेश्चंस को फाइंड करते हैं और उनको टैकल करते हैं और एक अच्छा स्कोर लेके आते हैं। तो देखिए, मैं आपको लेके चलता हूँ वीडियो में, आप खुद गैस करना। और ये भी पता लग जाएगा आपके अंदर से, ये भी फियर निकल जाएगा। जो एवरेज बच्चा ये सोचता है कि मेरा तो क्वांट पिछले स्कूल से ही वीक रहा है, मैं तो क्वांट में बहुत ही वीक हूँ। तो गाइस ऐसा नहीं है। चाहे वीक स्टूडेंट हो, चाहे एक अच्छा स्टूडेंट हो, सब एक अच्छा स्कोर लाने की पोटेंशियल है, क्योंकि कैट कैट हमें सारे क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल देता ही नहीं है। उसने देखना, आप मैं परसेंटेज से आपको फैमिलियर करा दूंगा इन्हीं क्वेश्चन से कि कैसे कैसे क्वेश्चन है जो एवरेज बच्चा भी क्लियर कर सकता है और एक अच्छा स्कोर ला सकता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए गाइज, मैंने आपके लिए कुछ स्लॉट से, कुछ ईयर से क्वेश्चंस उठाए हैं परसेंटेज के। मैं आपको बस यही दिखाना चाहता हूँ कि देखना उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है। और 2017 से 2023 पर ईयर पर स्लॉट में परसेंटेज से क्वेश्चन रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने बीच में बस ये 5 एग्जांपल दिए हैं कि इन्हीं में बस क्वेश्चंस आया है। नहीं, मैंने बस इसलिए 5 एग्जांपल लाया हूँ ताकि वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता। आप यहीं से गैस करिए। देखिए, 17 में आया है, फिर 18 में, फिर 19 में, 20 में, और 21, 22 में भी आया है, और लेटेस्ट जो 23 था उसमें भी परसेंटेज से क्वेश्चन आया है। अब आप देखना कि इन पांचों में जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्या है। एलओडी 1 है, 2 है, 3 है। फिर मैं आपको बताऊंगा क्या डिफिकल्टी लेवल था। और मेरा मकसद इस वीडियो को क्रिएट करने का ये नहीं है कि मैं बस आपको एक अप्रोच सिखाऊं, क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका बताऊं। नहीं, मैं बस आपको फैमिलियर कराना चाहता हूं कि कैट हमारे लिए ऐसे क्वेश्चंस भी क्रिएट करता है जिससे हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं बस आपके अंदर से वही फियर निकालना चाहता हूँ। हम सोचते हैं कि कैट तो बहुत डिफिकल्ट है, क्वेश्चन टफ आते हैं, क्वांट नहीं हो पाएगी। नहीं, बस मेरा मकसद वीडियो को क्रिएट करने का यही है कि मैं आपको फैमिलियर कराऊं कि डिफिकल्टी लेवल चाहे कितना भी हो, बट कैट ऐसे क्वेश्चंस हमारे लिए लाता है जिससे हम एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं और आईआईएम को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, कैट 2017 स्लॉट 1 में आया है। और आप गैस कीजिए अब इसका डिफिकल्टी लेवल आपको क्या लगता है। मेरे अकॉर्डिंग ये क्लास 8 और 7 की बस बेसिक कॉन्सेप्ट जो बेस थी, मैथ परसेंटेज, वही है। अब हमको इसमें ना तो कोई रॉकेट साइंस लगाना है, ना ही कोई फॉर्मूला लगाना है। बस हमें परसेंटेज चार्ट की नॉलेज होनी चाहिए और थोड़ा परसेंटेज का आइडिया होना चाहिए। जस्ट हम इसे टैकल कर सकते हैं कैट जैसे क्वेश्चन को। तो अब मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, आप अपने एंड से इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइज आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा, इसका आंसर आपने कमेंट में जरूर मेंशन किया होगा। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें बात हो रही है द नंबर ऑफ गर्ल्स जो अपियर हुई है टेस्ट के लिए, वो ट्वाइस है किससे, बॉयज से। ठीक है, अगर बॉयज 1 है तो गर्ल्स 2 है, बॉयज अगर 50 है तो गर्ल्स 100 है। ठीक है, तो मैं कोई एक नंबर एज्यूम कर लेता हूँ सिंपल, ना ही कोई एक्स वाई की वैल्यू हमें एज्यूम करने की यहाँ पे नीड है। तो मैं इधर तो लिखूंगा बॉयज का डेटा और इधर पे लिखूंगा मैं गर्ल्स का डेटा। ठीक है, तो अगर बॉयज को मैं 100 अज्यूम कर लेता हूँ, देन गर्ल कितनी हो जाएंगी, 200। सिंपल, क्योंकि ट्वाइस बोला है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए हमारे पास, 300, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल कितने हो गए, 300। ठीक है, आगे चलते हैं। 30% ऑफ द गर्ल, यानी कि इसका 30% कितना होगा, सिंपल 60। बहुत ईजी है, इसलिए मैंने ऐसे नंबर्स अज्यूम करे थे जिसके परसेंटेज लेना आसान हो जाएगा। 45% बॉयज, ये तो वैसे ही ईजी है। 45, 100 का 45 ही हो गया। ठीक है, इनको मिलता है एडमिशन, यानी कि इनको क्या हो गया, एडमिशन मिल गया। मैं एडमिशन के लिए टिक लगा देता हूँ ये।
हमारे लिए बच्चे रेडी है एडमिशन लेने के लिए। अब उनकी परसेंटेज बतानी है जिनको एडमिशन नहीं मिला। बताइए, प्लस माइनस का खेल है, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। इनको एडमिशन यहाँ नहीं मिला है गर्ल्स में, और बॉयज़ में नहीं मिला है 55 को। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 195। अब बस इसकी परसेंटेज निकालनी है। हमारे पास डेटा सारा आ चुका है। टोटल कितने हमारे पास 300 में से इतने को जो है एडमिशन नहीं मिला है। हम इसे सॉल्व करेंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा 65%। इजी। बताइए, ऐसे क्वेश्चंस अब कैट में आ रहे हैं परसेंटेज से लगातार 6-7 सालों से। तो देखिए, मत इससे फियर होइए। डिफिकल्टी लेवल ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस के होते हैं जिनको हम टैकल करके अपने एक अच्छे स्कोर की तरफ मूव कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए गाइस, 2018 स्लॉट 1 का ये हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन है जो कॉन्टिन्यूसली आया परसेंटेज बेस्ड। अब मैं आपको फिर से थोड़ा टाइम देता हूँ, आप इसको अपने एंड से सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। हाँ, बट यहाँ पे जो ऑप्शन है वो थोड़े रेंज में थे, मैं ऑप्शन नहीं लेके आया हूँ। आप एक रेंज निकाल लीजिए, वहाँ से गैस कर लेना, आप मैच कर लेना आंसर, ठीक है? कोई नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसे सॉल्व किया होगा। तो चलिए फटाफट इसको टैकल करते हैं और देखते हैं इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा बहुत टफ था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा बहुत, बट ईजी था। देखो, लैंग्वेज को समझना था। इन एन एग्जाम द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर है n, ठीक है? तो मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर हमारे पास n है, हम इसको सेफली लिख लेते हैं, अपने पास राइट कर लेते हैं, ठीक है? वाइल जबकि जो पासिंग मार्क्स है वो इसका यानी कि n का ही कितना है 45%, ठीक है? इसको भी हम लिख लेते हैं, n का कितना है जी 45%। इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, इस पे हम परसेंटेज लगा देते हैं, ठीक है जी? यहाँ तक कहानी आई होप क्लियर होगी। अब आगे, एक कैंडिडेट को ऑप्टेन यानी कि 36 मार्क्स जो उसको मिले हैं, ठीक है, क्लियर 36, परंतु बट फॉल शॉर्ट ऑफ द पास मार्क बाय 68%, यानी कि 68% से पासिंग मार्क्स से वो पीछे रह गया। तो एग्जैक्टली जो हमारे पास ये पासिंग मार्क्स है, इसका उसे कितना परसेंट मिला है? इसका उसे कितना परसेंट मिला है? फिर तो 32% मिला होगा इससे, अगर वो 68 पीछे है तो। समझ रहे हो ना? तो 32% इसका मिला है और उसको कितने टोटल आ गए 36। देन हमारे पास अच्छी इक्वेशन बन गई है, अब हमें इसे सॉल्व करना है जस्ट। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 32/100, क्लियर? मल्टीप्लाई 45% को कैसे लिख सकते हैं? परसेंट के लिए तो 100 लगाना पड़ता है। इस फ्रैक्शन में आपने परसेंटेज चार्ट पढ़ा होगा आइयो। मल्टीप्लाई में एन यानी कि जो हमारे पास मैक्सिमम है इक्वल्स टू 36। देन हम आप यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एन है इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, रेंज में 250 आएगी। आप सॉल्व करना है इसको तो आपके पास 250 आई होगी आपके पास। आई होप कि आपका आंसर भी यही आया होगा। तो रेंज में देखना 250 किस रेंज में, वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है गाइस? देख लिए बस, इसका इसका भी डिफिकल्टी लेवल कितना था, यही इसका डिफिकल्टी लेवल था। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन, चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि डिफिकल्टी लेवल से आप अच्छे से फैमिलियर हो ही रहे हो। चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइस, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन 2019 स्लॉट 2 का, देखिए 17, 18, 19 कंटिन्यू चल रहा है परसेंटेज पे क्वेश्चन। तो चलिए इसको देखते हैं। मैं आपको फिर से टाइम देता हूँ, आप अपने एंड से इसको सॉल्व कीजिए और इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसे सॉल्व कर लिया है। तो चलिए इसको भी टैकल करते हैं और देखते हैं इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। 2019 में इसका डिफिकल्टी लेवल कितना चेंज हुआ है या फिर कंटिन्यू वही बेसिक्स पे आ रहे हैं। तो चलिए, इन एन एग्जामिनेशन द स्कोर ऑफ ए वॉज 10% लेस देन बी, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। जो ए है वो 10% कम है बी से, एंड जो बी है वो 25% मोर देन सी, ठीक है? स्कोर और जो सी है वो 20% लेस देन डी। देखिए सारा डेटा हमें परसेंटेज में दिया हुआ है, तो हम कोई भी एक वैल्यू अज्यूम रख के सारे परसेंटेज से खेल सकते हैं। बस एक अप्रोच होनी चाहिए, एक अच्छी सी बेसिक परसेंटेज चार्ट याद होना चाहिए, ठीक है? तो पहले मैं लिख लेता हूँ कौन कौन से हमारे पास कैंडिडेट है। लेट्स ए, यहाँ पे मैं ए का डेटा लिखूंगा, देन फिर बी है, देन फिर सी है और देन डी है, ठीक है? बहुत अच्छी बात है, ठीक। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को ना हमें स्टार्टिंग से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ए की कोई वैल्यू अज्यूम करूंगा फिर बी की फिर सी की, देन मैं पॉइंटों में ट्रैप में फंस जाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सी और डी के लास्ट से कंपेरिजन से खेलता हूँ। अगर मैं डी को 100 अज्यूम कर लूँ, जस्ट अगर मैं डी को 100 अज्यूम कर लूँ, देन सी की क्या वैल्यू होगी? सी 20% लेस है। देखो अब इसका 20% निकालना कितना आसान है, तो सी क्या हो जाएगा 80। सिंपल। आई होप आपको समझ में आ ही रहा है। आगे चलते हैं। और जो बी है
वो सी से 25% मोर है। देखो अब इसका 25% मोर क्या हो जाएगा, सिंपल 100 होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ईजी। इसलिए मैंने डी से लिया है। देखो वैल्यू कितनी अच्छी अच्छी आ रही है। अब ए है जो 10% लेस, अब देखो इसका 10% कितना अच्छा आ जाएगा, 90 हो जाएगा। सिंपल देखो कितनी अच्छी हमारे पास जो वैल्यूज आई है। हमें इसमें ना ही तो कोई ट्रैप में फंसे हैं, ना ही कोई पॉइंटों में, ना ही हमें कोई हार्ड कैलकुलेशन करनी पड़ी। अगर मैं सिंपल 0 0 कैंसिल कर दूं सबके एंड से, देन मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, 9 10 8 और 10। ठीक है, आगे चलते हैं। ए का जो स्कोर है वो कितना है, 72, यानी कि ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन ने कितनी दे दी, 72। तो कितने टाइम का रिलेशन बना रहे हैं, 8, यानी कि 9 8 जा 72। तो पूछा किसका है, डी का। तो सिंपल अब देखो हम कैलकुलेशन इतना तो कर ही सकते हैं, यहाँ भी हम मल्टीप्लाई लगा देंगे डी, यानी कि हमारे पास जो इफेक्टिव जो मल्टीप्लीकेशन आया वो आया 8, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 80। सिंपल यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही आपसे पूछा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं, इसका भी डिफिकल्टी लेवल ना ही तो बढ़ा है ना ही घटा है, बस जस्ट एक बेसिक परसेंटेज पे ही है, परसेंटेज चार्ट पे वैल्यू अज्यूम करो, वैल्यू। आई होप जो मेरा इस वीडियो को क्रिएट करने का जो एम है, आपको डिफिकल्टी लेवल से फैमिलियर कराने का, कि मैं उसमें सफल हो रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो कि क्वांट इज नॉट इजी, क्योंकि कैट इज नॉट सॉल्व टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। जस्ट फाइंड इजी लेवल क्वेश्चन एंड देन टैकल एंड अचीव अ गुड स्कोर इन अ क्वांट। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसका डिफिकल्टी लेवल कितना चेंज हुआ है कितना नहीं। आपकी स्क्रीन के सामने फोर्थ क्वेश्चन हमारा आज का, और ये आया था 2020 स्लॉट 3 में। तो देखिए कॉन्टिन्यूसी अभी भी जारी है, परसेंटेज की लगातार पर ईयर में जो है हमारा परसेंटेज से क्वेश्चन हमको देखने को मिला है कैट के एग्जाम में। तो चलिए मैं आपको फिर से टाइम देता हूँ, आप अपने एंड से इसको सॉल्व कीजिए और गैस कीजिए इसका डिफिकल्टी लेवल आपको क्या लगता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा और कमेंट बॉक्स में अपना जो आंसर है आपने मेंशन कर दिया होगा। तो चलिए फटाफट इसको टैकल करते हैं। तो देखिए इन फाइनल एग्जामिनेशन विष्णु ने स्कोर करा है 52%, आशा ने करा है 64%, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और जो मार्क्स ऑब्टेन हुए विष्णु को वो 23 लेस है, दैट बाय आशा इज 34 मोर देन है किससे, रमेश से। कोई रमेश है उससे इनका स्कोर ऐसे है, ठीक है। द मार्क्स ऑब्टेन बाय गीता का बताना है। अब बताइए हमारे पास डेटा यहाँ पे कितना ही हमें कम दिया है, रमेश का पूछ लिया है बट रमेश के बारे में कोई डेटा नहीं दिया। गीता का डायरेक्ट ही पूछ लिया है भाई 84% बता दो उसका। तो अब यहाँ पे हमको थोड़ा लॉजिक ये लगाना है कि जो हमारे पास जो भी वैल्यू जो डेटा दी है ना, उसी से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, उसी से खेलना है। क्योंकि अगर हम रमेश के झंझट में पढ़ेंगे, एक्स निकालेंगे, रमेश को एक्स मानेंगे और देन हम सॉल्व करेंगे, तो हम शायद ही इसी में 10 मिनट्स, हार्डली 5 मिनट्स तो अपने वेस्ट कर ही देंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमको क्या लॉजिक लगाना है, तो देखिए 52% और 62%, ठीक है। पहले मैं इनको लेस करता हूं, देखता है इनका इफेक्टिव रिजल्ट क्या निकलता है। देन अगर मैं 52% और 64, ये जो कंपैरिजन है विष्णु और आशा का, इनका अगर मैं निकालूं तो ये होगा 12%। आई होप आपको यहां तक बात क्लियर है। अच्छा जी, 12% हमारे पास ये डेटा हमको मिल चुका है। एक मिनट, इक्वल टू नहीं लगाना हमें यहाँ पे, हाँ। अच्छा जी, अब विष्णु का 23 लेस यानी कि नेगेटिव वैल्यू, आशा की पॉजिटिव वैल्यू 34 मोर। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा देन ये ऐड ही होना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 23 34 कितना हो गया, ये हो जाएगा 57। अब ये हमारे पास एक इफेक्टिव जो है इफेक्टिव चीज आ चुकी है कि 12% का जो इफेक्टिव है वो 57 से है, ठीक है जी। क्योंकि मैं केवल इसी डेटा के बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ना ही कोई बाहर से अज्यूम कर रहा हूँ, ना ही कोई अलग से अपने लिए कोई एक वैल्यू अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं ट्रैप में नहीं फंसना चाहता, मैं लॉजिक से इसको खेल रहा हूँ, वैल्यूज से खेल रहा हूँ मैं। अब मुझसे पूछा है 84% का, सिंपल बहुत ईजी। देन मैं 84% का निकाल सकता हूँ कि 84% की जो वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मैंने इसलिए इफेक्टिव निकाला था ताकि मैं 84% तक पहुंच जाऊं। अब देखिए यहां से यहां पे हमारे पास क्या इफेक्ट हुआ है, इसका हुआ है 7 से, 12 7 जा 84। देन मैं यहां पे भी फिर ऐसे ही कर दूंगा, इसको भी मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमको इसकी, 399। ये लीजिए आपके सामने ये आ गया आंसर। आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा। तो देखिए मैंने केवल एक ही स्लाइड में इसका जो आंसर है वो सॉल्व कर लिया है। तो आप देख सकते हो पिछले 5-6 साल से परसेंटेज टॉपिक से किस प्रकार के डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन है जो कैट हमारे लिए क्रिएट कर रहा है। बस मैटर है कि इनको फाइंड करना, क्या हम यहाँ तक पहुँच पाने में हम इतने एबल हैं, क्या हम ट्रैप से में ना फंस के उनसे ना फाइट करके यहाँ तक आ सकते हैं। इतनी पोटेंशियल तो अब हमें रखनी पड़ेगी, अपना माइंड को इतना हमको क्या करना पड़ेगा, एक डेवलप करना पड़ेगा, उसको एनहेंस करना पड़ेगा।
तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मैं फिर बता देता हूँ, मेरा मकसद इसमें आपको कोई अप्रोच सिखाना नहीं है, बस आपको डिफिकल्टी लेवल से फैमिलियर कराना है। चलिए तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइज, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि लेटेस्ट बिल्कुल ताज़ा 2023 में हमारे सामने आया था स्लॉट 2 में। और देखिए इस क्वेश्चन की लेंथ पे मत जाइए, लेंथ भले ही बड़ी हो लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। 23 में क्या हुआ था, कुछ टॉपिक्स को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया गया था। हालांकि ये कंप्लीटली परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, जस्ट हमें परसेंटेज की नॉलेज होगी, एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा और हमको रेशो में इसका जो आंसर है वो करना है। हमारे सामने जो ऑप्शन थे वो रेशो में थे, अब रेशो में इसका आंसर हमें करना है। तो देखिए अब मैं इसको आपको दे देता हूँ होमवर्क, आप जस्ट इसको अपने एंड से गैस करना और इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर बताना। ये आपके लिए होमवर्क है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको एक अच्छा वो फील होगा कि यार 23 के क्वेश्चन में जस्ट टैकल कर पा रहा हूँ सिंपल परसेंटेज बेसिक कॉन्सेप्ट से, परसेंटेज चार्ट से। भले ही इसकी लेंथ कितनी भी हो, तरोताजा क्वेश्चन है जिसका सबसे बड़ा फियर रहा था 23 इतना टफ था, इतना टफ गया था। तो देखिए आपको लिए होमवर्क है, जरूर से कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना आप। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए 20% एम्प्लॉय दिए, यहाँ पे मैं वही पहले क्वेश्चन में जैसे मैंने वैल्यू अज्यूम की थी 100 फिर 200, वो बॉयज गर्ल्स वाले में सिंपल मैं यहाँ पे भी वैल्यू अज्यूम कर लूंगा क्योंकि परसेंटेज में डेटा है। फिर उसे मैन्युफैक्चरिंग का मिल जाएगा, देन किसका मिल जाएगा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग का। फिर मैं यहाँ से उनकी सैलरी निकालूंगा जो 1/6। अब ये देखिए सैलरी ऐसी अज्यूम करेंगे हम यहाँ पे जो 6 से डिविजिबल होगी, लाइक 600, 300, 6000 कुछ भी। देन हम सैलरी निकाल लेंगे, फिर हम एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, देन हमारा आंसर है जो रेशियो में हमको मिल जाएगा। सिंपल एज दैट। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेरे को जरूर बताना। तो थैंक यू गाइज, मेरी तरफ से बस यही था। मैंने जितना आपको समझाना था परसेंटेज को लेके, कैट को लेके, फियर को लेके, वो आपको डिफिकल्टी लेवल को लेके वो आपसे फैमिलियर करा ही दिया है। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन करना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे लेटेस्ट डे टू डे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो और दूसरों के सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हो। जरूर से इसको ज्वाइन करना। और आई होप कि आपको अच्छी लगी वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपके अंदर से मोटिवेशन आया है या नहीं आया है, फियर कितना गया है या नहीं गया है। मोटिवेशन आई होप आपको थोड़ा बहुत तो मिला ही होगा कि हाँ कैट अब मैं भी क्लियर कर सकता हूँ, ऐसा कुछ। तो अगर मिला है, मेरा वीडियो को जो एम था क्रिएट करने का वो अगर सक्सेसफुल रहा है तो जरूर बताना, जिससे मुझे भी पता लगे। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।